हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल राइट। तो अभी हम लोग कैपिटल बजटिंग का एमकॉम वाला सम सॉल्व कर रहे हैं जो एसवाई टीवाई को भी आता है राइट। तो क्वेश्चन कैसे दिया है, पैराग्राफ में दिया है। तो लेट्स बिगिन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, फटक से अच्छे से करा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है। इनिशियल आउटले, इन्वेस्टमेंट 1 लाख किया है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 1 लाख किया है। और हर साल अलग अलग पैसा आ रहा है। पहले साल 60,000 आया, फिर 30,000 आया, फिर 20,000, फिर 50,000, 20। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 ईयर अलग अलग अपने को अलग अलग कैश इनफ्लो, मतलब हर साल अलग अलग पैसा आ रहा है राइट। और इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने? 1 लाख किया। कितना किया इन्वेस्टमेंट? 1 लाख किया। ओके, इधर क्या दिया, फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द एंड ऑफ द 5th ईयर, स्टार्टिंग से 5 साल। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10%। कितना दिया है? तो 10% इज अवर डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड वी ऑल्सो गिवन डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब ये फैक्टर भी गिवन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें टैक्स रेट दिया है, क्या दिया है? टैक्स रेट दिया है। और ये जो इनकम है वो स्टार्टिंग वाला है, जनरल रेवेन्यू दिया है। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा अपने को। क्या निकालना पड़ेगा? एक लाइन बोला है, प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल चली? 5 साल। और डेप्रेशन का कौन सा मेथड बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा लाइन बोला है? स्ट्रेट लाइन बोला है। तो सबसे पहले डेप्रेशन निकाल दो। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 1 लाख। और कितना साल चल रहा है वो? 5 साल। तो डेप्रेशन कितना आ जाएगा? 20,000। डेप्रेशन कितना आ जाएगा? तो ये डेप्रेशन के कॉलम में नहीं था, 20,000 लिख दो। 20 20 20 20 20। ओके, ईच ईयर डेप्रेशन इज 20,000। कैसे? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ 5 ईयर। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? जो रेवेन्यू अपनों को जनरेट करके दिया है, पहले ईयर 60 आया, 30 आया, 20 आया, 50 आया, 50। तो मैंने यहाँ लिख दिया राइट। अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या करेंगे? अभी डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। तो ये 60 में से 20 गया राइट। तो 60 में से 20 गया, कितना आ जाएगा? 40 है ना। 30 में से 20 गया तो 10, 20 में से 20 गया तो 0, 50 में से 20 गया तो 30, और 50 में से 20 गया तो 30। सिंपल, ये पार्ट आ गया राइट। अब इसके बाद हम लोग को क्या डिडक्ट करना है? टैक्स। क्या डिडक्ट करना है? तो टैक्स कितना परसेंट डिडक्शन बोला है? 50%। कितना बोला है? 50%। तो इधर दिया क्वेश्चन में टैक्स रेट इज 50%। कितना परसेंट दिया है? 50%। तो जो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है ना, उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स। तो 40,000 पे 50%, मतलब 40,000 का आधा। 50% मतलब क्या करना है? आधा करना है। तो कितना आया? 20,000 है। इस पर टैक्स 10,000 है, तो आधा कितना आ जाएगा? 5। 0 का तो 0 हो जाएगा। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा राइट। ये हो गया अपना, क्या हो गया मालूम है? टैक्स आया। अब टैक्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बिफोर था, ये क्या है? आफ्टर है। तो 40 में से 20 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अपने को कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो 40 में से 20 गया तो 20,000 आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 5,000 आएगा। ये 0 हो जाएगा। 30 में से 15 गया तो 15 आ जाएगा। और 30 में से 15 गया तो 15 आ जाएगा राइट। तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये अमाउंट मिला, फिर टैक्स माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला राइट। अब रियल कैश इनफ्लो में क्या करने का है? वापस से ना डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा आपको, याद करने का, ठीक है। फिर से क्या करेंगे? अभी हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको डेप्रिसिएशन क्या करना है? ऐड करना है। पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया ताकि टैक्स माइनस करने का था। फिर जो अमाउंट मिला है उस पर डेप्रिसिएशन ऐड करो। 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40,000। ये रियल कैश इनफ्लो ले दे के जो बच रहा है राइट। फिर क्या करेंगे? ये 20 और ये 5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 25,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 20 + 0 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 20 + 15 35,000। 20 + 15 35,000। 20 और 15 35, 20 और 15 35। तो ये हो गया कैश इन। अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहता ना तो ये सब करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट रेडीमेड दिया रहता। पर रेडीमेड तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा राइट। और ये पीवी फैक्टर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में गिवन है राइट। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5। तो फर्स्ट ईयर का कितना? 0.909। सेकेंड का 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। तो ये सब लाइन से लिख दे राइट। अब अपने को क्या ढूंढने का? प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का राइट। हर एक को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट। तो 40,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 0.909। तो उसकी वैल्यू आई 36,360। फिर 25,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.826 से। तो कितना आएगा? 20,650। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ तुम्हारा अमाउंट आएगा 15,020। फिर 35,000 को
0.683 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो अपना अमाउंट आ जाएगा 23,905। फिर 35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे मालूम, 35 को 0.621, तो अपना अमाउंट आ जाएगा 21,735। फाइनली फिर इसका टोटल लेना पड़ेगा, राइट। तो जब इसका टोटल लेंगे तो कुछ तो टोटल आ रहा है अपना 1,17,000। फटाक से 23,905 प्लस 15,000 20,650 36,360 1,17,670। तो क्या फाइंड करने का पहले, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ, 1,17,000। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था हमने, 1 लाख किया था। मतलब 1 लाख डाला है और उसकी वैल्यू 5 साल के बाद कितने होगी, 1,17,000। तो 1,17,660 माइनस 1 लाख, मतलब 1 लाख डाला है, 5 साल के बाद हिसाब किताब कटपिट करके अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, और ये आंसर प्लस में आ रहा है, मीन्स इट इज़ प्रॉफिटेबल। तो ये अच्छी बात है। अगर माइनस में आता तो ये प्रॉफिटेबल नहीं, तो ये प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको किससे डिवाइड करना है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो इसको डिवाइड करेगा तो 1.176 आएगा, राइट। तो ये 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये 1 से ज़्यादा आएगा ना, व्हेन इट इज़ मोर देन, व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, प्रॉफिटेबल होता है, राइट, है ना। तो अभी ये जो पार्ट किया ना, ये क्या किया था तुमको, इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 1 लाख, इसको 5 से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन लिखा, और ये कैश फ्लो गिवन था पर जिसमें डेप्रिसिएशन टैक्स सब ऐड था। तो पहले क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो ये कॉलम बना, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन हुआ। फिर इसके ऊपर टैक्स निकाला और टैक्स भी क्या किया, माइनस किया। फिर इस पर वापस से क्या ऐड करने का, डेप्रिसिएशन, वापस से क्या ऐड करने का, तो ये तुमको कैश इनफ्लो मिला। पी फैक्टर क्वेश्चन में रेडीमेड था, फिर दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो इसको मल्टीप्लाई करके टोटल मिला। ये टोटल को बस फॉर्मूला में डाल देने के, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया, 17,660, सॉरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख किया और वैल्यू मिली 1,17,000, तो ज़्यादा मिल रहा, फ़ायदा हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में डिवाइड करके मोर देन 1 आया मतलब प्रॉफिटेबल है, लेस देन 1 आया रहता तो क्या होता था, लॉस होता था, राइट। ये जो क्वेश्चन है इसके और भी सम मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया, चेक कर लो। तो ये बोर्ड का सम था एमकॉम का, ओके, 2018 में आया था ये टाइप का क्वेश्चन था, ओके। तो एक पैराग्राफ में आता है सम, तो ये वाला सम सॉल्व कर दिया। और ये वाला जो सम है ना श्री राम वाला, मैंने ये भी सम सॉल्व कर दिया, प्ले लिस्ट में चेक कर देना, राइट। PQR करके है कुछ, सेकंड वाला तुमको थर्ड या सेकंड में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच। 15 मार्क्स जमा हो गया।